Happy birthday to Park Ji-yoon. 안녕하세요. 여러분, 지훈이온 시완이입니다. So hello everyone, I am Shivani. Guys, if you love intense, raw and dark high school dramas, then today's video is specially for you. और उस सबसे बढ़कर आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है. Today is Park Ji-yoon's birthday. The face of weak hero, the series. So before we dive into the video or review, let's wish him in Korean style. 지훈 씨, 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하함지윤. 생일 축하합니다. 앞으로도 좋은 작품은 많이 보여주세요. 사랑해요. June, happy birthday. Please keep showing us many great projects in the future. Love. Now coming back to the masterpiece he starred in, Weak Hero. अगर आपने इसके सारे एपिसोड्स देख लिए हैं तो आपको पता होगा कि ये कोई आम स्कूल ड्रामा नहीं है. It is brutal, emotional and absolutely gripping. Let's break down why this show is 10 out of 10. But before this guys, I let you know that मुझे इस ड्रामा के बारे में कैसे पता चला. मतलब रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में तो ड्रामास बहुत सारे रिकमेंडेशन आते रहते हैं. तो मतलब एक सीन था कि मतलब एक बाइक आ रही है, उसमें एक बंदा है, वो किसी पे हमला करने जा रहा है और भाई जो हीरो बंदा है वो ऐसे फिस्ट मारता है उसके हेलमेट पे. भाई बंदा सीधा बाइक से बाहर, उसके पूरे हेलमेट के कांच में क्रैक्स, उसके ग्लास में क्रैक्स. बोली ओ भाई ये क्या है, ये तो देखना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स द हीरो वाज बाकू फ्रॉम वीक हीरो क्लास 2. सो आई टेल यू द फनी स्टोरी. मतलब मैंने जेमिनाई से पूछा, मतलब मैंने गूगल से पूछा कि भाई मेरे को मतलब डायरेक्ट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो बस उसी में था ना, बाइक वाले सीन में. तो मेरे को लगा कि मैं उससे पूछूं कि कौन से सीजन में है वो. तो उसने बोला सीजन 2 में. बोली डायरेक्ट मैं सीजन 2 देख लूँ क्या? अबे साले, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वही देखना था. तो उसने बोला कि नहीं, ये कंटिन्यूशन है, तो पहले पहला वाला देखो फिर दूसरा देखो. भाई लेकिन जो ग्रिपिंग है शो की, मतलब एक एपिसोड चालू हुआ फिर नो बैक. इवन 3 दिन में ख़त्म किए 2 सीज़न. मतलब समझ रहे हो आप. सो द स्टोरी टाइम इज़ ओवर. और उन्हीं की वजह से मुझे बाकी लोगों के बारे में पता चला. मुझे तो हीरो पता ही नहीं था कौन है कौन नहीं है. मेरे को बस वो बाकू वाला सीन बस मालूम था. उसी से मैंने पूरी स्टोरी देखी है. बट स्टोरी देखने के बाद मेरे फेवरेट चेंज हो चुके हैं. सो इट्स अ रिव्यू टाइम. तो फर्स्ट बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में. एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जो दिखने में तो बहुत नॉर्मल सिंपल सा लगता है, क्यों शिवन, पर जब बात सेल्फ डिफेंस और बुलिंग से लड़ने की आती है तो ही यूज प्रॉपर साइकोलॉजी, ऑब्जेक्ट्स एंड ब्रेन्स के डिसमेंटल हिज बुलीज. दैट्स कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट्स. एंड ऑफ कोर्स बर्थडे बॉय की एक्टिंग की बात तो हम जरूर करेंगे. तो पार्क जी-यून ने क्या एक्टिंग की भाई, क्या इमोशन, क्या पोकर फेस, क्या डायलॉग, क्या मतलब सब कुछ भाई. 10 out of 10. कैन वी जस्ट टॉक अबाउट हिज आईज. जी-यून ने जो इंटेंस लुक एंड कोल्डनेस कैरी की है कैरेक्टर में, इट प्रूव्स ही इज अ फिनोमिनल एक्टर. आइडल्स टर्न्स एक्टर में ये उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था मेरे लिए. एंड द थर्ड एंड द मेन थिंग, एक्शन एंड द रियलिटी. स्टैंडर्ड ओवर द टॉप एक्शंस की जगह रॉ, पेनफुल एंड रियल लुकिंग एक्शन सीक्वेंस है पूरे सीरीज में, जो आपको सच में इम्पैक्ट देते हैं. फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, सर्वाइवल का जो मिक्स है भाई, हाईली एडिक्टिव. और मैंने एक सीन देखा जो बहुत ज्यादा वायरल भी है अभी इंटरनेट पे, कि सियोन एंड सेओनजी के बीच में जो लड़ाई होती है टेरेस पे, सेओनजी के फीट पे जो वो अपने सर से अटैक करता है, उस चीज़ पे मीम बन रहे हैं कि अगर वो पैर हटा लेता है. अरे भाई उससे पहले तुम देखो तो वो सीन था क्या. उससे पहले उसने उसके पैर की हालत की पहले वो तो देखो जाके, फिर उसके बाद बोलना ना अपने ज्ञान देने पहले आ जाता है. ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है. अरे भैया पहले देख लो फिर बात करना. कुछ भी ओवर द टॉप तो है नहीं उसमें, सब कुछ रॉ है. और मतलब कि कैसे तुम कर सकते हो भाई. लोगों को लड़ने के लेसन तो बहुत मिलेंगे इससे, ये चीज़ तो लिख के ले लो. अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो बिंज वॉच इन राइट नाउ ऑन नेटफ्लिक्स, और आप जहाँ भी देख सकते हो वहाँ देखो, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आप देख चुके हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट सीन कौन था, आपका फेवरेट सीन कौन सा था, और कौन है आपका फेवरेट. आइदर माय फेवरेट इज सुगो. एंड अनपॉपुलर ओपिनियन नाबाजेन, भाई ही इज़ कमेंडेबल. मैंने एक रील देखा था कि शॉर्ट देखा था, मुझे याद नहीं है, कि उसमें सबका मतलब बताया जा रहा था, जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनका, कि मतलब ब्रेन एंड स्ट्रेंथ. तो भाई मतलब सियोन का था 90% ब्रेन और इनफाइनाइट स्ट्रेंथ. नो सियोन का था इनफाइनाइट ब्रेन एंड 90% स्ट्रेंथ. और इस बंदे जिनका था
इनफाइनाइट ब्रेन प्लस स्ट्रेंथ। मतलब भाई जब क्लाइमेक्स होता है सीजन 2 का, मतलब वो बंदा दोनों को हरा देता है, शिउन को भी और बाकू को भी। मतलब ओ माय गॉड, मतलब वो तो, मतलब ये बात तो सही थी कि उसने बोला कि पोस्टपोन कर दो शिउन ने, कि हम बाद में लड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी वगैरह बना लेते हैं। नहीं तो भाई गए थे, सब गए थे। पर मेरे को नहीं लगता यार कि वो सीज़न 2 में इतना आसानी से तो मर नहीं सकता, वो भी 3-4 दिन, मतलब ऐसे तो नहीं मरेगा। मेरे को लगता है कि वो सबसे बड़ा विलन बन के आएगा। वैसे भी अभी वो न्यू सीरीज़ में भी है द वंडरफुल्स में, उसमें वो विलन है। मतलब भाई इतने ईजिली इतने मेन विलन को तो नहीं मारा जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वंडरफुल्स का भी करूँ रिव्यू तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और लाइक दिस वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को देखना है। बाय द वे गाइस, द होल कास्ट इज ऑसम, सो अ बिग शाउट आउट टू बाकू, ब्योमसेok, सूहो, शिउन, जुत्ते, Hyuntak, Bakjin and Seungjae. They all are just awesome. भाई can't wait for season 3. I know it's 2025 में ही अभी सीज़न आया है सेकेंड, तो सीज़न 3 आने में, क्योंकि 2022 से 2025 तो मतलब 2.5 साल तो लगने ही है। पर ठीक है, वेट कर लेंगे यार। जब इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको एट द एंड मिलना है तो इतना वेट तो इनफ है। कमेंट डाउन बिलो कि आपके टॉप 3 फेवरेट्स कौन है। भाई माई फर्स्ट इज सुहो, सेकेंड इज शियोन and third is Bakjin। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओन्यो लियोंग संग्यो योगी अक्काजी दामे ये तेओमान 감사합니다। That's it for today's video guys, see you again next time, thank you।